तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम में मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसके कुछ पार्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का पूरा टॉपिक खत्म करा दिया था, जिससे आपको यह समझ आ गया होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है और इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। सो आज की क्लास में उसी का एक और स्टेप आगे हम करने वाले हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये समझेंगे कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर को हम बनाना समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, क्वेश्चन में देखने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूं जो मैंने यहां पे लिया है। आप यहां देख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि दो तरीके के मेथड हम करने वाले हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन हमने सभी सीख लिए थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से आज हम करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन होगा वो सभी एक तरीके से लिखे होंगे। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एक तरीके से ही दिए होंगे, बस कुछ वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। कौन से वर्ड्स का? देखिए, यहां पे सब्ट्रैक्टेड लिखा है और यहां पे भी सब्ट्रैक्टेड लिखा है। जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं उसमें डिवीजन और या डिवाइडेड लिखा था या मल्टीप्लाइड बाय लिखा था। क्लियर? तो बस एक ही वर्ड का डिफरेंस होगा, बाकी सब के सब पूरा क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिएगा उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 600 एक नंबर आपको दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से क्या कम करें। ठीक है, देखिए, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बना सकते हैं, या तो उसमें ऐड करके या इसमें माइनस करके, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि मैं बोलता हूं 24 है, या 20 ले लेते, चलिए 20 ले लेते हैं। 20 को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके दो तरीके हैं। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि कैसे भी बना सकते हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो प्लस करेंगे तो +5 करें। ठीक है, या तो आप +5 कर लो तो 25 बन जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, या आप -4 कर लो तो 16 बन जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सिर्फ माइनस करना है। तो 600 में से सिर्फ आपको कोई नंबर माइनस करके ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मैंने यहां लिखा है 12, यहां पे एक नंबर मैंने लिखा है 12। क्लियर? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नंबर है इसमें से मैं कितना माइनस करूं, इसमें से मैं कितना माइनस करूं कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 12 में से मैं कितना माइनस करूं कि ये जो नंबर है 5 से डिवाइड हो जाए। अब हम सबको पता है कि 12 5 से तो डिवाइड होता नहीं, तो डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मैं कितना छोटा करूं कि 5 से डिवाइड हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 10, और 10 तो 5 से डिवाइड होता है ना। तो मान लेते हैं कि इसको मैं डिवाइड करने निकलता हूं, तो 5 2 जा 10। मुझे पता है कि 12 से सबसे पास जो नंबर आता है वो आता है 10, और मेरा जो रिमाइंडर बचता है 2। रिमाइंडर क्या बच गया? 2, और रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा नंबर जो बच गया। तो इसका मतलब अगर ये 2 नहीं होता, मान लेते ये 2 नहीं होता, तो ये वाला जो नंबर है ये पूरा पूरा कट जाता। बात सही है जी? बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं ना, इस 2 को इसमें से माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब जो नंबर मैंने आपको दिया था, आप बोलो कि सर सीधा सीधा आप 10 दे दो ना हमको,
है ना। तो 10 जो होगा वो 5 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि 12 में से क्या माइनस करूं कि वो जो नंबर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो भाई सिंपल सा आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा चीज आई थी उसको हटा दिया, तो एक्स्ट्रा चीज को आपको इसमें से माइनस कर देना है ना, सिंपल। तो बस यही काम आपको इसमें भी करना है। अगर आप ये समझ गए हो तो ये काम आप इसमें भी कर देना, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। कहने का मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो आपको माइनस कर देना है जो ओरिजिनल नंबर आपको दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस मेथड से नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। क्लियर? करके दिखाता हूं आपको। याद रखिएगा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ऐड में मत लगा देना, ये ऐड का थोड़ा सा अलग है, उस पे चलेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन आसान है इसीलिए पहले समझा रहा हूं, ठीक है। शुरू करते हैं। ये लीजिए 600 हो गया। अब 600 को कैसे बताया था मैंने, पहले पेयर बनाएंगे और यहां पर सेम नंबर लिखेंगे। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, देखिए 2 2 जा 4 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि 4 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, 2 माइनस करने के बाद, और मुझे पता है कि ये दोनों नंबर पेयर में नीचे आ जाएंगे, और 2 और 2 को प्लस करके यहां पे मैं लिखूंगा 4, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि 4 के टेबल में देखिए 4 के साथ एक डिजिट आएगी और यहां पे एक डिजिट आएगी, तो मुझे यहां पर बिल्कुल सेम नंबर लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि इस वाले नंबर को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो या तो 200 आ जाए या 200 से कम आ जाए। यही करता था मैं, ठीक है। तो वैसे ही करना है बिल्कुल। तो देखिए मान लेता हूं, देखो 4 5 जा 20 होता है, मुझे लग रहा है कि 4 5 जा 20 होता है ना। तो 4 को अगर मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है मेरा, 225 आ गया। ये तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये मैं नहीं लूंगा, है ना। देखो यहां पे भी 5 लिखा, यहां पे भी 5 लिखा, और जब मल्टीप्लाई करके देखा तो ये ज्यादा आ रहा था, तो यहां तक मत जाना। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक कम करके देखता हूं, 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखता हूं। यहां पर भी 4 लिख रहा हूं, यहां पर भी 4 लिख रहा हूं। 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16। तो यहां पर मुझे समझ आ रहा है कि यहां पे आ गया 176, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर क्या आ गया, 176 आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 45 तो मेरा ज्यादा आ रहा था और 44 आ गया है, ठीक। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 4 4 16, तो 176, ठीक है। तो 176 आ गया। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ा तो आंसर में क्या देखा मैंने, कितना कम कितना ज्यादा आ रहा था, देखिए यहां पे 4 आ गया है और यहां पे 20 आ गया, ठीक है, मतलब 2 आ गया यहां पे, तो 24 आ गया यहां पे स्टूडेंट्स। तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 24। अच्छा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन में चेंज कर लेता हूं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर जो है वो है 24, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिलहाल जो 24 है, अगर मैं 600 में से माइनस कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 576, याद रखिएगा 576 आएगा। और 576 ही स्क्वायर होता है, किसका होता है स्क्वायर, 24 का, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 600 तो स्क्वायर होता नहीं है, अब इसको स्क्वायर बनाना था, तो इसमें से कौन सा नंबर माइनस करूं, 24 माइनस कर देता हूं इसमें से, तो जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा 24, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बचे सीधा ऊपर से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसको तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप चेक कर सकते हो जो आपका माइनस करके आएगा वो स्क्वायर है या नहीं है ना। अच्छा, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। तो 625 तो इससे भी ऊपर चला जाएगा ना, तो वहां तक नहीं जाना हमको, हमको इसमें से माइनस करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ 24 ही आ सकता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6191 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो 6191 में से मैं क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 6191 यहां पे लिख दिया मैंने। अच्छा, क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे 61 आ रहा है और मुझे पता है कि 8 8 जा तो 64 होता है, तो 7 और 7 ही लिखना पड़ेगा मुझे, तो 7 और 7 यहां लिख दिया, 49 हो गया। उसके बाद यहां पे जब मैंने माइनस किया तो ये आ गया 2 और यहां पे आ गया 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अगले दो नंबर नीचे उतार लेंगे और यहां पे मैं लिखूंगा 7 और 7 को प्लस करके जो कि आता है 14।
इतना क्लियर है? अब देखते हैं 14 यहां लिखा है और यहां पे देखिए यहां पे 12 या 129 लिखा हुआ है। 14 से के पास मुझे एक डिजिट लिखनी है और यहां पर भी एक डिजिट लिखनी है, और डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि वो 1291 से कम हो, है ना। इस नंबर को जब इस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आए इससे कम, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि 14 को 129 मतलब 130 तक ले जाना है, तो इसका मतलब 9 टाइम्स करके देखता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 9 बार में ही इतना नंबर पहुंच पाएगा या इसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 36 और 8 हो गया 44, 9 1 जा 9 और ये हो गया 1341। अच्छा ये तो ऊपर निकल गए हम लोग, ठीक है, तो 148 को कर लेते हैं। चलिए 148 को 8 से कर लेते हैं। यहां पर भी 8 लिखा, यहां पर भी 8 लिखा। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 38, 3 8 1 जा 8, 9 10 11, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने लिख दिया 1184। क्या लिख दिया मैंने? 1184 लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको माइनस कर लेता हूं। तो यहां पर आ गया 11 में से 4 गए तो 7 बचा, और यहां पे 0 आ गया और यहां पर भी 1 बचा हुआ है, तो 107 जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, और मैंने यहां पर 148 और 8 को लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 107 है वही करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन एक बार स्टूडेंट्स और करेक्ट कर लीजिए, ये ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, तो इनको आप करेक्ट कर लीजिए। 108, 103, 109 और 107 आप लिख लीजिए यहां से, तो आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि ये नंबर बचा है बहुत छोटा, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करना होगा, और जो मेरा आंसर आया है वो अगर पूरे में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज क्लियर है। थोड़े से ऑप्शंस में दिक्कत आ गई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बस इतना याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में जब भी आप करें तो आपको हमेशा जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, उसको इसमें से माइनस करके आंसर लिखना है। सॉरी, आपको जो रिमाइंडर बचता है सिर्फ वही आंसर में लिख देना है, ठीक है ना, माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर जो है उसी से आंसर लिख देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24,400 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन का। आइए जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो मैं टेबल बनाने वाला हूं और 24400 मैं यहां पे लिख देता हूं। चलिए अब देखते हैं इसका पेयर बना के। तो इसका पेयर जब मैंने बनाया तो यहां पर 2 अकेला बचा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश की है। तो यहां पर 1 1 जा 1 हो गया, तो ये 1 बचा यहां पे। अगले दो नंबर जो है वो आ जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो 144 आ गया यहां पर। अब यहां पर देखते हैं 2 2 जा 1 और 1 हो गया 2, यहाँ पे 2 आ गया है, इसके साथ मुझे एक नंबर लिखना है और यहां पर भी एक नंबर लिखना है। और कौन सा नंबर लिखना है? जो कि सेम होना चाहिए, ठीक है, और मुझे पहुंचाना है 144 तक। चलिए देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो 1 यहां पर 2 लिखा है, चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, मुझे पता है यहां पे लगभग 14 लिखा हुआ है, तो 2 के टेबल में 7 बार में 14 आता है, लेकिन मैं 7 ना करके 6 से करता हूं क्योंकि पिछली बार मैं ज्यादा आगे निकल गया था। तो 6 6 जा 36 हो गया, 3 6 2 जा 12 और ये हो गया 156। देखिए अभी भी आगे निकल गया हूं मैं। तो 25 5 जा कर लेते हैं। 25 5 जा तो मुझे पता है 125 होता है, तो ठीक है 125 मैंने यहां पे लिखा, 25 5 जा हो गया। आगे देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो यहां पे आ गया 9 और यहां पे आ गया 1। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ेंगे और दोनों नंबर को आगे लिखेंगे। अब देखिए 25 और 5 को ऐड करने पे यहां पे आएगा 30, और 30 के साथ मुझे एक और डिजिट लिखनी होगी और मुझे पहुंचना है 1900 के पास। तो मुझे पता है कि 3 के टेबल में 6 बार में, है ना, 3 6 जा 18 होता है। तो अगर मैं यहां पर 306 लिख के 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 36 और ये 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है, मैं पहुंच सकता हूं पास में। इसका मतलब मैं यहां पर 6 6 जा 1836 यहां पे लिख सकता हूं। तो ये हो गया 4,
अच्छा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 6। तो मेरा जो आंसर आ गया है वो 64 आ गया है, जो कि रिमाइंडर बचा हुआ है, आगे पॉसिबल नहीं करना। तो 64 एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आंसर में, लेकिन आपको 64 ही करना है, क्योंकि पूछा है कि जो नंबर है जो माइनस करना है वो क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको 64 ही अपना आंसर देना है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, सब्ट्रैक्शन का खत्म हो चुका है, सब्ट्रैक्शन में ज्यादा है नहीं, आपको समझ आ गया। एडिशन में क्या होता है? एडिशन में थोड़ा सा आपको और अपना माइंड यूज करना होगा। अब देखिए कैसे करना है एडिशन। एडिशन को समझाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और मैं आपसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछूंगा। 12 है आपके पास और इसमें मैं क्या ऐड करूं? इस बार मुझे प्लस करना है कि जो आंसर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। दोबारा सुनिए, 12 है, इसको अगर इसमें मैं क्या प्लस करूं, ठीक है, 12 में मैं क्या प्लस करूं कि जो आंसर है वो 5 से डिवाइड हो जाए? बताइए स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे देखिए 12 तक तो पहुंच सकते हैं, अब इसमें बढ़ाना है, इसका मतलब 12 से कम नहीं करना है, इस बार 12 से बढ़ाना है। तो वो जाहिर सी बात है, जो भी नंबर होगा वो 12 से बड़ा होना चाहिए, है ना? और 12 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारे नंबर हैं 12 से बड़े जो कि 5 से कटते होंगे, सभी नंबर नहीं लेने, 12 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और 5 के टेबल में आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे 15 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है ना? तो 5 के टेबल में 15 आता है और 12 से भी बड़ा है। अच्छा, तो 15 तक पहुंचने के लिए 12 में क्या ऐड किया होगा? 3 ऐड किया होगा। तो इस बार जो आपका आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब ध्यान से समझिए मैंने किया क्या। मैंने पहले ये देखा कि 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, और 12 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर आता है? 15 आता है, और कर दिया इन दोनों को कंपेयर। तो इसमें से ये माइनस करके मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और जो मुझे चाहिए था वो सीधा सीधा निकाल के मैंने माइनस किया। तो 12 में 3 प्लस करूंगा तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 5 से कटता होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इसी चीज को यहां पे अप्लाई 1760। अब ये कैसे करेंगे? देखिए, पेयर तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, पेयर बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, और यहां पर 4 4 16 मैं लिख देता हूं। माइनस करने के बाद यहां मैंने देखा 1 आ गया। ठीक है, अगले दो नंबर निकालते हैं। अब मुझे पता है 4 और 4 को ऐड करके 8 आता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये देख रहे थे कि 160 से कम नंबर आना चाहिए या 160 के बराबर नंबर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इतना याद रखिए कि इस बार जब मुझे ऐड करना होगा ना, ऐड में साइड में नोट लिख लीजिए, जब भी ऐड वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इस बार 160 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए होगा। क्लियर? तो 160 से बड़ा नंबर इस बार लेने की कोशिश कीजिए, उससे छोटा नंबर लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा नंबर करने के लिए तो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको ऐड करना है। अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं। अब मुझे पता है कि 8 के टेबल में 16 आता है और वो भी 2 बार में। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहां पे 1 और यहां पे 1 लिखता तब तो बात बनती नहीं, तब तो छोटा नंबर रह जाता, है ना? देखो, यहां पर और यहां पर सेम नंबर लिखना होता, तो मैं यहां पे 1 और यहां पे 1 लिखता तो 81 1 जा, तो यहां पे 81 आता, छोटा नंबर रह गया। तो मुझे तो चाहिए इससे बड़ा नंबर, तो मैं क्या करता हूं, 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 164, हो गया 164। तो इसका मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे 2 और यहां पे 2 लिखिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? अगर आप कर रहे हो तो ये लिखना भूल भी जाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए आपका आंसर क्या है। अब एक बात बताइए, मुझे 164 बनाना है, 164 अगर बन जाएगा तो इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो नंबर था ये स्क्वायर नहीं था, लेकिन इसमें कुछ जोड़ दूं तो ये स्क्वायर बन सकता है। तो मैं ऐसा क्या जोड़ूं? देखिए 160 तक तो मैं पहले ही पहुंच गया था, तो अगर मैं 4 और जोड़ दूं, 4 और ऐड कर दूं इसमें, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर आपका 4 है। देखिए यहां पर भी मैंने +3 किया था, है ना? तो यहां पर ये क्वेश्चन में भी आता, यहां तक मुझे पहुंचना था, ये क्वेश्चन से आया है, यहां तक मुझे पहुंचना है, और प्लस ऐड करके ही, मतलब प्लस करके ही पहुंचना है।
तो इसीलिए यहाँ पे +4 जो है वो मेरा आंसर है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एडिशन का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगता है और प्लस आपको ये भी करना होता है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप जैसा मैंने आपको पढ़ाया आपको ये चीज क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एडिशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 14,600 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 14,600 में मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बिल्कुल उसी तरह मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखने वाला हूं। यहाँ पे पेयर बनाने के बाद मुझे पता है यहाँ पे 1 और 1 आएगा, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे मैं 46 लिखने वाला हूं, इनको दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे मुझे एक नंबर लिखना है। अब देखिए 21 1 जा तो 21 होता है, अभी छोटा हो गया, लेकिन 22 2 जा 44 होता है। ठीक है, तो मैं 22 2 जा लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये हो गया 44। सो यहाँ पे 2 बचा। अब अगले दो नंबर की बारी, मुझे क्या करना होता है? यहां पर देखिए 22 लिखा है और यहां पर 2 लिखा है, इसको ऐड करना होता है। तो 22 को नए नंबर से ऐड करना है, तो यहां आ गया 24। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं 1 भी लिखता हूं, है ना, अगर मान लेते हैं यहां पे 1 भी लिखता हूं तो मेरा जो आंसर है वो यहां से बड़ा आ जाएगा। और क्या मुझे बड़ा आंसर चाहिए या छोटा आंसर चाहिए? एडिशन का क्वेश्चन है तो मुझे आंसर बड़ा ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां अपने आप को रोकूंगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखूंगा 241 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 241। बिल्कुल क्लियर है ये चीज, और ये जस्ट बड़ा भी है 200 से। तो मैंने क्या किया, यहां पर मल्टीप्लाई कर ही दिया, इसको रुका नहीं। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मली रुकता, लेकिन इस बार मैंने बड़ा नंबर निकाल दिया क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है। अब जैसे ही बड़ा नंबर निकला, मैंने देखा क्वेश्चन में मुझे 200 दिया हुआ था, मुझे चाहिए था 241, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? तो इसमें मैं अगर 41 ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो जो ये नंबर है ये बन जाएगा स्क्वायर, बन जाएगा ना। देखिए अगर यहाँ पे 41 होता तो डायरेक्ट ये डिवाइड होके यहाँ पे 0 बचता, स्क्वायर बन चुका होता। तो इसका मतलब आपको इस नंबर को 41 से बढ़ाना है, तो आपका आंसर होगा 41। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अब, तो आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका जब मैंने पेयर बनाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4 4 16 आता है और यहाँ पे हो गया 5, उसके बाद 34 पूरा आएगा यहाँ पे। अच्छा 4 और 4 को ऐड करना है और यहाँ पे 8 लिखना है। अब मुझे पता है कि 8 के टेबल में ये 53 दिया हुआ है और 8 के टेबल में 48 आता है ना, इससे कम तो 48 आता है। और कितनी बार में आता है? 8 6 जा, तो मैंने चलो मल्टीप्लाई कर लिया इसको, यहाँ पे भी 6 लिखूंगा और यहाँ पर भी 6 लिखूंगा, तो 6 6 जा 48 हो गया, 4 8 6 जा 6 6 जा 36 हो गया, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, आप भी बोलोगे सर को टेबल नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मेरे को बहुत कुछ आता है। चलिए 6 6 जा 36 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया, 51 512 हो गया, है ना। तो सॉरी 516 हो गया, 516। तो यहां पर आप देखें तो यहां पे मैंने 6 और 6 लिख दिया। क्या बात है, आज बहुत गलतियां हो रही है। कोई बात नहीं भाई, सबका दिन आता है। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलतियों का दिन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6 और यहाँ पे 6 लिख दिया है, तो ये हो गया 516। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए मैं क्या कर सकता हूं, 8 लिख सकता हूं और यहां पर 18 बचा, 36 हो गया, अगला नंबर 36 आएगा। अब मुझे क्या करना होता है, 86 यहां लिखा हुआ है, प्लस 6 करके यहां पे आ जाएगा 92। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब मैं 92, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 92 लिखा है और यहां पे 183 लिखा है ना। तो 9 के टेबल में 2 बार में 18 आता है, तो इसका मतलब मैं ट्राई करता हूं 922 को मल्टीप्लाई करने से 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो ये हो गया 4418। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, मेरा तो आंसर बड़ा आ रहा है और मुझे क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है तो मुझे आंसर बड़ा ही चाहिए था। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 2 और 2 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, 1844। इतना क्लियर? तो 1844 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि बड़ा है लेकिन फिर भी मुझे लिखना है। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है,
इन दोनों के बीच में है +8 का फर्क, ठीक है। तो अगर गिवन नंबर में +8 किया होता तो ये पूरा का पूरा यहां पे रिमाइंडर 0 आता और आपका जो आंसर है, ये जो नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लिया है।